आज है 20 अगस्त 2025, दिन है बुधवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। भोपाल में किसान सम्मेलन में शामिल होने आएंगे पीएम मोदी। आपको बता दें, मोहन कैबिनेट ने आज राजधानी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रदेश के नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने को भी स्वीकृति दी गई है। मोहन सरकार ने केंद्र सरकार के नियमों के आधार पर प्रदेश के सिविल सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अवकाश के नियम लागू किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही भोपाल में किसान सम्मेलन को संबोधित करने आएंगे। मंत्री विजय वर्गीय ने कहा कि SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति मिलती है। अभी तक आदिवासी बच्चों को एक साल में शिष्यवृत्ति 10 महीनों के लिए दी जाती थी, अब 12 महीनों की शिष्यवृत्ति दी जाएगी। इसे कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। इस योजना में आदिवासी बच्चों को 1650 और आदिवासी बेटियों को 1700 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। भोपाल समेत 10 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मंगलवार को कई जिलों में तेज बारिश का दौर रहा। इंदौर में 9 घंटे में 2.5 इंच से ज्यादा पानी बरस गया। वहीं राजधानी भोपाल में शाम को तेज बारिश का दौर चला। रायसेन और नर्मदापुरम में आधा इंच बारिश हुई। बैतूल, गुना, ग्वालियर, खरगोन, पंचमढ़ी, उज्जैन, दमोह, मंडला, सिवनी में भी बारिश हुई। मौसम विभाग ने 9 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं अगले 24 घंटे में अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, हारदा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुना में भारी बारिश हो सकती है। यहाँ 4.5 इंच तक पानी गिरने का अनुमान है। बारिश के स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से अगस्त महीने के आखिरी दिनों में पूरा मध्य प्रदेश भीगेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में ज्यादा असर देखने को मिलेगा। यहाँ 21 अगस्त से भारी अति भारी बारिश का अलर्ट है। इससे पहले भी बारिश का दौर चल रहा है। कैबिनेट मीटिंग में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इसमें राजस्थान के कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और उड़ीसा में कटक भुवनेश्वर 6 लेन रिंग रोड शामिल है। वैष्णव ने बताया कि पहला प्रोजेक्ट राजस्थान के कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का है, जिसकी अनुमानित लागत 1507 करोड़ रुपए होगी। दूसरा प्रोजेक्ट उड़ीसा में 110.875 किलोमीटर लंबी और 6 लेन वाली कटक भुवनेश्वर कैपिटल रीजन रिंग रोड का है। इसके निर्माण पर करीब 8,307 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कांग्रेस बोली MP में 8 से 9% वोट की चोरी हुई। आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दों पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 2023 के विधानसभा चुनाव में करीब 16 लाख वोटों का हेरफेर किए जाने का आरोप लगाया है। भोपाल में सिंघार ने कहा, हमने मध्य प्रदेश के बारे में चीजें समझी कि किस तरह से वोट चोरी कर फर्जी जनादेश लेकर भाजपा ने सरकार बनाई है। इसमें चुनाव आयोग ने किस तरह से भाजपा की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। चुनावी साल 2023 में मध्य प्रदेश में 34 लाख से ज्यादा नाम जोड़े गए हैं। अंतिम 2 माह में हर रोज 26,000 वोट जोड़े, टोटल 16 लाख वोट जोड़े गए। 2018 के चुनाव में भाजपा को कांग्रेस से 1% से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन 2023 में यह बढ़कर 8 से 9% हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में लगभग 8 से 9% वोट की चोरी हुई है। सुदूर अंचलों तक हवाई पहुंच के लिए प्रदेश में किया जाएगा विमान सेवाओं का विस्तार। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सुदूर अंचलों तक हवाई पहुंच संभव करने के लिए सरकार द्वारा विमान सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में हर 150 किलोमीटर पर एक हवाई अड्डा और हर 75 किलोमीटर पर एक हवाई पट्टी उपलब्ध हो। इससे न केवल शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ इलाके भी हवाई नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की कड़ी में रीवा, सतना और दतिया में नए हवाई अड्डों का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश में हवाई अड्डों की
संख्या बीते एक वर्ष में 5 से बढ़कर 8 हो गई है। शिवपुरी में नए हवाई अड्डे के लिए अनुबंध भी हो चुका है। हुजूर क्षेत्र में 200 करोड़ के सिविल लाइन सहित अन्य अधोसंरचनात्मक कार्य होंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महिलाओं पर कुदृष्टि डालने वाले ड्रग माफिया और लव जिहादियों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा। लव जिहाद हो या ड्रग माफिया, इनके माध्यम से जो भी आपराधिक गतिविधियां की जा रही हैं उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए शिकंजा कसा जा रहा है। राज्य सरकार किसी अपराधी को छोड़ने वाली नहीं है, सबको एक एक कर ठिकाने लगाएंगे। सभी प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाते हुए बहन बेटियों को हर संभव सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंगलवार को नर्मदापुरम रोड स्थित आमीरा मैजेस्टिक पार्क में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव को संबोधित कर रही थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राजधानी भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ की लागत से सिविल लाइन सहित अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। आगामी 1.5 माह में 5,60,000 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त होने की संभावना। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि यूरिया का कुल भंडारण 15,60,000 मीट्रिक टन है, जिसमें से 13,92,000 मीट्रिक टन किसानों को वितरित किया गया है और 1,68,000 मीट्रिक टन यूरिया शेष है। प्रदेश में मक्का का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख हेक्टेयर बढ़ जाने के कारण यूरिया की मांग बढ़ी है। आगामी 1.5 माह में 5,60,000 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के नेतृत्व में मंत्री परिषद ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार माना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इसमें निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे। देश में 3 करोड़ 50 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस योजना से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर भी लगेज तौला जाएगा। इसके बाद ही स्टेशन में एंट्री मिलेगी। आपको बता दें, भारतीय रेलवे जल्द ही ट्रेन में ले जाने वाले सामान के वजन और साइज को लेकर सख्त नियम लागू करने जा रहा है। ये नियम एयरपोर्ट की तर्ज पर होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अभी कुछ स्टेशनों पर ये लागू होंगे। इन स्टेशनों पर यात्रियों को अपने सामान को इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनों से तौलना होगा। अगर सामान तय सीमा से ज़्यादा भारी है या वजन कम होने के बावजूद बहुत बड़ा है तो इसके लिए अतिरिक्त चार्ज या जुर्माना देना होगा। लखनऊ और प्रयागराज मंडल के स्टेशनों से होगी शुरुआत। उत्तर और उत्तर मध्य रेलवे ने इसकी शुरुआत लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से करने का फैसला किया है। इसमें लखनऊ, चारबाग, बनारस, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, अलीगढ़, गोविंदपुरी और इटावा जैसे स्टेशन शामिल हैं। इन जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें लगाई जाएंगी। प्लेटफार्म पर एंट्री से पहले बैग का वजन और साइज चेक होगा। छत्तीसगढ़ में केंद्र के बराबर मिलेगा महंगाई भत्ता। 4 लाख अधिकारी कर्मचारी अब 55% हुआ डीए। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी के लिए 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है। अब प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। सीएम साय ने कहा कि हमारे राज्य के कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिल रहा था। आगे दिवाली पर्व आ रहा है, हमने भी महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि कर दी है। अब 55% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। दोनों सदन में वोटर वेरिफिकेशन पर हंगामा। आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा में वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी को लेकर मंगलवार को भी विपक्ष ने हंगामा किया। सफल स्पेशल मिशन पर चर्चा के दौरान लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के कहने पर देश के स्पेशल मिशन को कमजोर किया है। इससे पहले लोकसभा में नारेबाजी के बीच स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि कुछ सवालों के जवाब भी दिए हैं, लेकिन हंगामा नहीं रुका। वहीं राज्यसभा में खाना और खनिज संशोधन विधेयक 2025 पारित हुआ है। दोनों सदन की कार्यवाही को 20 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।